बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गुरुग्राम में मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने हुई पेशी। देर रात 12 बजे बग्गा को कोर्ट में पेश किया गया। बग्गा को कल पंजाब पुलिस ने किया था अरेस्ट। जमकर बरपा था ड्रामा। मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी के बाद घर भेजे गए बग्गा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बग्गा के घर पर जमकर मनाया जश्न। तेजिंदर बग्गा को कंधे पर उठाकर घर में दाखिल हुए बीजेपी कार्यकर्ता। तेजिंदर बग्गा की घर वापसी की खुशी में बांटी गई मिठाई। तेजिंदर बग्गा ने पंजाब पुलिस पर मारपीट का लगाया आरोप। ने कहा उनको मुझे कम से कम टर्बन बांधने का मौका दो, पटका बांधने का मौका दो, चप्पल पहनने का मौका दो। उन्होंने वो भी मौका नहीं दिया और मुझे 7-8 व्यक्ति इस तरीके से लेके गए जैसे किसी आतंकवादी को लेके जाया जाता। तेजिंदरपाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर सियासी आर पार। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने फूंका केजरीवाल का पुतला। पंजाब पुलिस पर नियम उल्लंघन का आरोप लगाया। बग्गा की गिरफ्तारी पर जम्मू में भी विरोध प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। तेजिंदरपाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर जबरदस्त सियासत। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया पंजाब पुलिस के दुरुपयोग का आरोप। ये अरविंद केजरीवाल जी की तानाशाही है, दादागिरी है और बार बार कहते हैं कि दिल्ली को पुलिस दे दे, तो क्या पुलिस देने के बाद इस प्रकार का काम करेंगे? बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का पलटवार। आतिशी का बयान, बीजेपी की गुंडागर्दी से परेशान है। जब पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए जनकपुरी थाने गई तो उनको गैर कानूनी रूप से बंधक बना लिया गया। कल सुबह 8 बजे के करीब दिल्ली के जनकपुरी में बग्गा के घर पहुंची थी पंजाब पुलिस। केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी। मोहाली के लिए लेकर निकली थी पंजाब पुलिस, लेकिन कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने काफिले को रोका। गिरफ्तारी के बाद तेजिंदर बग्गा के घर वालों ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराया मामला। पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का आरोप। मामला दर्ज होने के बाद कुरुक्षेत्र पहुंचे दिल्ली पुलिस की टीम। तेजिंदरपाल बग्गा को साथ लेकर वापस लौटी दिल्ली पुलिस। वहीं गुरुग्राम में द्वारिका कोर्ट की मजिस्ट्रेट के घर हुई तेजिंदर बग्गा की पेशी। हरियाणा में रोके जाने के बाद पंजाब पुलिस ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। अदालत ने हरियाणा पुलिस से मांगा जवाब। तेजिंदर बग्गा के घर वालों ने पंजाब पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप। पिता बोले, बिना बताए घर में घुसे 50 पुलिस वाले। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर जबरदस्त हंगामा। सर्वे के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुलिस ने काबू में किया हालात। बवाल और नारेबाजी के बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद में पूरा हुआ सर्वे का काम। आज फिर होगी वीडियोग्राफी। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के काम पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। बताया नियमों का उल्लंघन। मुस्लिम पक्ष ने की कमिश्नर बदलने की मांग। वहीं कोर्ट के आदेश पर कराया जा रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। छावनी में तब्दील है पूरा इलाका। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। राम लला के किए दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण की ली जानकारी। अधिकारियों के साथ बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के गुप्तार घाट पर किया महाराणा प्रतिमा का अनावरण। पगड़ी पहनकर अलग अंदाज में नजर आए मुख्यमंत्री योगी। अयोध्या दौरे के दौरान सरकारी स्कूल के निरीक्षण पर निकले सीएम योगी। बच्चों से की बात। पढ़ाई और बच्चों के भविष्य के सपनों को लेकर चर्चा की। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पीएम आवास योजना के लाभार्थी के घर भोजन। पूरे परिवार के साथ की बातचीत। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन। कोलकाता में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली के घर डिनर के लिए पहुंचे गृहमंत्री। वहीं सौरभ गांगुली के घर अमित शाह ने खाया खाना। ममता बनर्जी ने ली चुटकी। कहा मिष्टी दोई जरूर खिलाएं। दुर्गा पूजा की यूनेस्को लिस्ट में शामिल होने पर कोलकाता में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह ने लिया हिस्सा। बीजेपी के कार्यकर्ता रहे अर्जुन चौरसिया के घर पहुंचे अमित शाह। परिजनों को बंधाई हिम्मत। सुबह संदिग्ध हालत में मिली थी अर्जुन की शव। अर्जुन चौरसिया की हत्या को लेकर अमित शाह ने ममता सरकार को घेरा। बोला, बंगाल में चुन चुन कर मारे जा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। जिन्होंने भी चौरसिया का हत्या किया है उनको इस जघन्य हत्या का
कड़ी से कड़ी सजा मिले वो सुनिश्चित करेंगे। तेलंगाना दौरे के बाद केरल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोझिकोड में लोगों को किया संबोधित। केरल में बीजेपी अध्यक्ष ने लेफ्ट की सरकार को घेरा, कहा आतंकवाद की नर्सरी बन गया है राज्य। तेलंगाना के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कसी कमर, के वारंगल में राहुल गांधी की रैली, किसानों से किया लोन माफ करने का वादा। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की बढ़ सकती है मुसीबत, बीड जिले के पर्दीकोट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज, कहा नहीं है मौलिक अधिकार। उत्तर प्रदेश में 54,000 से ज्यादा मस्जिदों से हटा लिया गया है लाउड स्पीकर, कम की गई है करीब 60,000 भोंपू की आवाज। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ोतरी के फैसले को केंद्र सरकार की मंजूरी, 12,000 से बढ़कर 20,000 होगी बेसिक सैलरी। वहीं अमृतसर में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, साझा किए अपने अनुभव, सिखाए अच्छे नेता बनने के गुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी की नन्ही छात्रा की जिद, स्कूल के निरीक्षण के दौरान दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली स्मृति ने की जाहिर हेलीकॉप्टर में बैठने की ख्वाहिश। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, कहा विकास का हर कदम देश को गौरवान्वित महसूस कराता है। सरकारी व्यवस्थाओं में कैसे पारदर्शिता आ रही है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारी सरकारी खरीद की प्रक्रिया है। उधमपुर में आज भारतीय सेना ने आयोजित किया है नॉर्थ टेक सिंपोजियम, सैन्य आत्मनिर्भरता पर हुआ मंथन। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया संबोधित, कहा आत्मनिर्भरता भविष्य की जरूरत। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, अनंतनाग में एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। जबकि पहलगाम में भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से एनकाउंटर, 1 दहशतगर्द ढेर, जारी है सर्च ऑपरेशन। नीतीश और प्रशांत किशोर में छिड़ा ट्विटर वॉर, मुख्यमंत्री के हमले पर पीके का पलटवार, सत्य यह है कि 30 साल के लालू नीतीश के राज के बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्य। वहीं रांची में आईएएस अधिकारी और खनन सचिव पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर छापा, पति के आवास पर ईडी की छापेमारी। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल के सीएए के घर से ईडी को मिला करीब 20 करोड़ नगद, गिनने के लिए लाई गई हैं कई मशीनें। अवैध खनन मामले में रांची के कारोबारी अमित अग्रवाल के भी कई ठिकानों पर छापेमारी, दिल्ली से आई ईडी की टीम कर रही है कार्रवाई। वहीं धनबाद में 9 ठिकानों पर अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम की छापेमारी, कोयला की आउटसोर्सिंग वाली सभी कंपनियों पर कार्रवाई। ईडी के छापे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, बोले हम डरने वाले नहीं। जबकि राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला ने की 3 बेटियों की हत्या, बाद में खुद भी जान दे दी। दिल्ली के जनकपुरी में फ्लाईओवर के ऊपर महिला ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, पुल से नीचे गिरा युवक, सामने आया वीडियो। बिजनौर में शादी में खाने की प्लेट को लेकर 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में साइबर ठगी वाले गिरोह का पर्दाफाश, 8 आरोपी गिरफ्तार, 25 करोड़ से ज्यादा ठगी का आरोप। यूपी के हाथरस में चलती गाड़ी से छलांग लगाकर फरार हुआ कैदी, गुजरात से बदायूं जेल लाया जा रहा था, घटना के वक्त सो रहे थे पुलिसकर्मी। मुंबई से कल्याण में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, नकली नोट छापने का आरोप। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा पर विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र आमने सामने, दोनों ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर। समस्तीपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या, 3 महीने पहले ही जेल से हुई थी रिहाई। वहीं राजस्थान में कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा, गेस्ट हाउस से 21 लाख कैश बरामद। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने फूका बिगुल, पार्टी कार्यालय पर जबरदस्त हंगामा। सवाई माधोपुर में पुलिस की कार्रवाई, वन्य जीवों का शिकार करते 4 शिकारियों को किया गया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सुरक्षाकर्मियों के हत्थे चढ़े 2 माओवादी। मुंबई में मानसून से पहले एक्शन में बीएमसी, जनता के लिए जारी किया लिंक, अब कीचड़ या जल भराव वाली जगह को ट्रैक कर सकेंगे लोग। आईपीएल में मुंबई ने गुजरात को 5 रनों से हराया, पहले खेलते हुए दिया था 178 रनों का टारगेट। मुंबई की तरफ से ईशान किशन ने बनाए 45 रन, कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से निकले 43 रन।
आईपीएल में अभी भी टॉप पर है गुजरात की टीम, मुंबई अंतिम 4 की दौड़ से बाहर। वहीं मौसम के मोर्चे पर दिल्ली एनसीआर से आई अच्छी खबर, कई जगहों पर हल्की बारिश से तापमान में गिरावट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त, मौसम विभाग के मुताबिक विदर्भ में 47 डिग्री के पार पहुंचेगा तापमान। खुल गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नाम से हुई पहली पूजा अर्चना। कपाट खोलने के वक्त मौजूद थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, बाबा केदार के दरबार में विधि विधान के साथ पूजा। केदारनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बाबा के दर्शन के लिए मौजूद हैं 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु। वहीं बद्रीनाथ यात्रा का हुआ शुभारंभ, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से मुख्य पुजारी रावल के साथ पांडुकेश्वर रवाना हुई शंकराचार्य की गद्दी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा ने पकड़ा जोर, पूरे देश से पहुंचने लगे श्रद्धालु, ट्रैफिक पुलिस की बड़ी चुनौतियां। यूपी में अब गंगा की 13 सहायक नदियों के तट पर भी होगी आरती, समय समय पर मेले का भी होगा आयोजन। 866 अंकों की गिरावट के साथ 54,835 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 271 पॉइंट्स गंवाकर 16,411 पर बंद। वहीं देश में बिजली की डिमांड 20% बढ़ने पर सरकार ने इमरजेंसी कानून लागू किया, चालू होंगे विदेशी कोयले पर चलने वाले बंद पावर प्लांट्स। 2 बड़ी आईटी कंपनियों के मर्जर का ऐलान, एल&टी, इन्फोटेक और माइंडट्री का विलय 9 से 12 महीनों में पूरी होगी डील। केजरीवाल सरकार ने अपनी स्टार्टअप पॉलिसी का किया ऐलान, 2030 तक 15,000 स्टार्टअप्स को मदद देगी सरकार। आरबीआई की रेपो रेट बढ़ाने के बाद बैंकों की ईएमआई में बढ़ोतरी, आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ने बढ़ाए ब्याज दर। बीजेएस ने मेडिकल मोबाइल यूनिट के जरिए दिल्ली में शुरू की मेडिकल कैंप, डॉक्टर डोर स्टेप की सुविधा, प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाएंगी 11 से 21 फ्री मेडिकल मोबाइल वैन।